वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले की जो क्लास थी वो आपकी थी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का मतलब होता है जो प्रश्नवाचक सर्वनाम, अर्थात ऐसे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, या आप कह सकते हैं ऐसे शब्द जिनसे प्रश्न पूछने का कार्य होता है, उनको आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नाम देंगे। आज की जो आपकी पर्टिकुलर क्लास है वो आपकी जो क्लास है जो आपके सामने है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस एंड देयर यूज। अनिश्चय वाचक या अनिश्चित वाचक सर्वनाम तथा उनका प्रयोग। क्या हमने बताया? अनिश्चय वाचक सर्वनाम या अनिश्चित सर्वनाम तथा उनका प्रयोग। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी सिचुएशन बनेगी या व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनीशन और करेक्ट डेफिनीशन ऑफ अनिश्चय वाचक सर्वनाम और indefinite pronouns. So first of all we will see the definition of indefinite pronouns. Then see, कभी कभी प्रोनाउंस किसी निश्चित नाउन के बदले में ना आकर के अनिश्चित नाउन के लिए आते हैं, उन्हें अनिश्चित प्रोनाउंस बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी प्रोनाउंस किसी निश्चित नाउन के बदले में ना आकर के, कभी कभी प्रोनाउंस किसी निश्चित नाउन के लिए प्रयोग में ना होकर के किसी अनिश्चित प्रोनाउन का बोध कराते हैं। अर्थात जब निश्चित नहीं है तो पक्का क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम क्या बोलते हैं? अनिश्चित सर्वनाम बोलेंगे। ऐसी जब दशा बन जाती है, ऐसी जब व्यवस्था बन जाती है, ऐसी जब स्थिति बन जाती है तो उस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? अनिश्चित सर्वनाम, या जिसे बोल सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब हम देखेंगे ऐसे कौन से वर्ड्स हैं इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में जिनको आप अनिश्चित सर्वनाम देंगे, जिनको आप इंडेफिनिट प्रोनाउंस देंगे। तो उनको देख लेते हैं। वे आपके हैं ऑल, लिटिल, मच, वन, सम, नन, फ्यू, मैनी। वंस अगेन, ऑल, लिटिल, मच, वन, सम, नन, फ्यू, मैनी। फिर एक बार देख लेते हैं, ऑल, लिटिल, मच, वन, सम, नन, फ्यू, मैनी। ये आपके क्या हो गए? ये आपके अनिश्चित सर्वनाम हो गए। अब हम एक के बाद एक करके इनके प्रयोग को सीखेंगे कि किस तरीके से वाक्य में इनका प्रयोग हम सही पूर्वक करेंगे। तो देखते हैं। द वेरी फर्स्ट वन है जो आपके सामने दिख रहा है, यूज एग्जाम्पल्स। यूज या जिसे बोल सकते हैं आप एग्जाम्पल्स। तो द वेरी फर्स्ट जो है वो है ऑल। ऑल के प्रयोग को देखेंगे। ऑल आर माई फ्रेंड्स। मान लीजिए यहाँ पर 100, 200, 50, 60 या बहुत सी ज़्यादा संख्या में लोग हैं। आपने डायरेक्ट बोल दिया ऑल आर माई फ्रेंड्स। भैया ये सब जितने दिख रहे हैं वो सब क्या हमारे हैं? मित्र हैं। सेकंड एग्जांपल, ऑल ऑफ यू कैन डू दिस। आपने जिनको कहा फिर आपने दोबारा बोल दिया ये सब इस काम को कर सकते हैं। ये सब जितने यहाँ पर हैं ना, ये सब इस काम को क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। एवरीवन कैन डू दिस। ऑल ऑफ यू कैन डू दिस। आप में से सभी लोग या आप सभी लोग इस काम को कर सकते हैं। दिस इज़ द यूज ऑफ ऑल। ये आपके ऑल का प्रयोग हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है लिटिल का प्रयोग। लिटिल का मतलब होता है कम, थोड़ा। लिटिल का प्रयोग हम जो है मात्रा को बताने के लिए करते हैं। लिटिल का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? मात्रा को बताने के लिए करते हैं। तो उसको देख लेते हैं। देयर इज़ लिटिल वाटर इन दिस ग्लास। देयर इज़ लिटिल वाटर इन दिस ग्लास मीन्स आपके पास कोई ग्लास है, उसमें थोड़ा सा पानी है, तो आप बोलेंगे जो है देयर इज़ लिटिल वाटर इन दिस ग्लास। लिटिल का 3 कॉन्सेप्ट है। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, नागड़, जिसका कोई मतलब नहीं है। अ लिटिल मतलब थोड़ा, और द लिटिल का मतलब थोड़ा नहीं बल्कि संपूर्ण। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेरी प्रेशियस वर्ड लिटिल। ऑल ऑफ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजली। नेक्स्ट है आपका लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। भैया बहुत बड़ी बात है। लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग मतलब थोड़ी सा ज्ञान आपके लिए खतरनाक है। इसलिए किसी भी चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए आपको क्या होना चाहिए? उस चीज़ का सही ज्ञान होना चाहिए, उस चीज़ का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तब फिर आप किसी चीज़ को अच्छे पूर्वक कर सकते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, या कहीं कहीं ये मिलता अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग। थोड़ी सा अगर ज्ञान आपके पास है तो वो आपके लिए क्या है? बहुत ही खतरनाक है। नेक्स्ट आपका है मच का प्रयोग।
मच का प्रयोग हम क्वांटिटी को बताने के लिए करते हैं। मच का प्रयोग किसके लिए करते हैं? हम क्वांटिटी को बताने के लिए करते हैं। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कोई चीज़ कितनी है। तो आप देखेंगे मच के प्रयोग को, यहाँ पर है आई लव एंड रिस्पेक्ट यू सो मच। मान लीजिए आपके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आप इसका प्रयोग बहुत सुटेबल पूर्वक कर सकते हैं। आई लव एंड रिस्पेक्ट यू सो मच। अपने पेरेंट्स के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आई लव एंड रिस्पेक्ट यू सो मच। मैं आपसे प्रेम और आपको सम्मान बहुत ज़्यादा देता हूँ। मतलब इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम और सम्मान मैं अपने पेरेंट्स को देता हूँ। तो आप लोगों से भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने माता पिता को जो है बहुत ज़्यादा सम्मान दीजिए, बिकॉज दे आर गॉड ऑन अर्थ। वे इस धरती के क्या हैं? ईश्वर हैं। हमेशा रिमेंबर इट वेरी केयरफुल्ली। नेक्स्ट है आपका वन का प्रयोग। वन आपका टोटली इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउन, बट दिस पर्टिकुलर वन इज एक्सट्रीमली इंडेफिनिट प्रोनाउन। पूरे तरीके से इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन मतलब एक होता है। एक मतलब क्या भैया? एक का मतलब क्या है देख लेते हैं। वन तो वन मस्ट लव वंस कंट्री। हमें या किसी हर एक इंसान को अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम रखना चाहिए। हर एक इंसान को अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम रखना चाहिए, या हर एक इंसान को देश प्रेमी होना चाहिए, इसका ये सेंस है। नेक्स्ट आपका है जो है सम का प्रयोग। सम का प्रयोग होता है जो है सम की जो हिंदी मीनिंग होती है, जिसका मतलब होता है कुछ। सम की जो हिंदी मीनिंग होती है इसका मतलब क्या होता है? कुछ। उसके प्रयोग को देखते हैं। सम तो देयर आर सम टोमेटोज इन दिस बास्केट। मान लीजिए आपके सामने कोई बास्केट मीन्स होता है टोकरी रखी गई है, तो सम का प्रयोग हम क्वांटिटी को बताने के लिए करते हैं। तो उस जो बास्केट में कुछ जो टोमेटो रखे गए हैं, तो आपने उनको काउंट नहीं किया कि हाउ मेनी टोमेटोज आर इन दिस बास्केट, कितने सारे जो टोमेटो कितने जो है टमाटर इस बास्केट में हैं, लेकिन आपने बोल दिया देयर आर सम टोमेटोज इन दिस बास्केट, इस बास्केट में कुछ टमाटर हैं। तो सम का प्रयोग हो गया ये। अब उसके बाद जो है हम देखेंगे नन के प्रयोग को। नन का प्रयोग मतलब कोई नहीं, नथिंग जैसे सेंस को दर्शाने के लिए नन का प्रयोग करते हैं। तो वेरी सिंपल एग्जांपल है नन कैन डू दिस। कोई इस काम को नहीं कर सकता है। मान लीजिए कोई जो है 150 किलोग्राम, जिसे आप 1.5 क्विंटल बोलते हैं, का कोई जो पत्थर हो और आपसे कोई बोल दे भैया इसको थोड़ी उठाइए, कोई अरे यार कौन सी बात कर रहे हैं। यहाँ पर जितने सब खड़े हैं ना, यहाँ पर जितने खड़े हैं बैठे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, किसी की दम नहीं है इस पत्थर को क्या करे उठा ले, क्योंकि भैया इसका वज़न कितना है? 150 किलोग्राम, 1.5 क्विंटल है। हमारा ही वज़न नहीं है तो हम कहाँ से उतने भारी पत्थर को उठा सकते हैं। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद आपका बचता है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ। फ्यू का प्रयोग हम बहुत माइन्यूट पूर्वक देखेंगे, बहुत जो है इत्मीनान से देखेंगे। जैसे फ्यू स्टूडेंट आर वेरी वीक। फ्यू का प्रयोग जो है हम क्वांटिटी बताने के लिए करते हैं। फ्यू का प्रयोग किसके लिए करते हैं? क्वांटिटी के लिए करते हैं। फ्यू के 3 यूज हैं, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। ध्यान दीजिएगा, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं। आ फ्यू का मतलब होता है कुछ, मतलब हाँ कुछ तो। द फ्यू का मतलब होता है सब कुछ, मीन्स बहुत ज़्यादा। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू। ये हो गया आपका। फ्यू स्टूडेंट आर वेरी वीक। मान लीजिए आपकी जो क्लास चल रही है उसमें बहुत से अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत से बेचारे पुअर इन द सेंस मीन्स बहुत से थोड़ी वीक स्टूडेंट हैं। तो आप बोल सकते हैं फ्यू स्टूडेंट्स आर वीक इन माई क्लास। कुछ बच्चे मेरी क्लास में क्या हैं? वीक हैं। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन माई क्लास बट फ्यू आर वीक। लेकिन उसमें क्या है? कुछ जो है बेचारे कमज़ोर हैं। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मैनी। मैनी का मतलब होता है कई। इसका भी प्रयोग हम क्वांटिटी बताने के लिए करते हैं। इसको देख लेते हैं। मैनी पर्सन कैन डू दिस। बहुत से लोग इस काम को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टास्क है, कोई काम है जिसको आप करवाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? अप्रिसिएट करेंगे, भैया ये जो काम आपके सामने है इसको आप सभी लोग बहुत आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति जो जिसके कान में ये आवाज़ जाएगी, ये तो बोल रहे हैं सब लोग कर सकते हैं, चलिए ठीक है आजमा लेते हैं, तो आप जाएंगे उस काम को, तो उस काम को आप ऑब्वियसली कर लेंगे। तो इसके लिए प्रयोग है मैनी कैन डू दिस। मैनी का एक और बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है मैनी मैन मैनी माइंड। जैसे नहीं
कोई भी काम आपके सामने आ गया, कुछ बोलेंगे यार इस तरीके से इस काम को करिए, तो किसी ने कहा इस तरीके से इस काम को करिए, किसी ने कहा कि उस तरीके से काम को करिए। यानी कि आप कह सकते हैं जितने लोग उतनी बातें, जितने लोग उतनी बातें। सही बात है, जितने लोग हैं 50 लोग रहेंगे तो 50 ठो जो खपड़ोई रहेगी, 50 ठो दिमाग रहेगा तो 50 तरीके की बुद्धि निकालेंगे। तो इस पर एक प्रोवर्ब्स बना, एक कहावत बनी, मैनी मैन मैनी माइंड्स, जितने लोग उतनी बातें। तो इस तरीके से आपने जो है कुछ ही समय में इन सब का प्रयोग देख लिया। किन सब का प्रयोग देख लिया, ये आपके सामने है। ऑल, लिटिल, मच, वन, सम, नन, फ्यू एंड मीनिंग। आई होप आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और ना क्लियर हो तो आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन। जस्ट डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई शैल रिप्लाई डेफिनेटली। इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट्स के माध्यम से उसको हमारे यहाँ तक भेजिए, और हम बिल्कुल जो है आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर अचीवर्स, and this channel is dedicated to all of you, and please like, share and subscribe this channel. Thanks a lot.